हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, दो दोस्त थे। दोनों बहुत बड़े मित्र थे। दोनों मित्र थे और दोनों व्यापार करते थे, फेरी वाला काम करते थे। गली गली घूम के दोनों कपड़ा बेचते थे। गली गली घूम के दोनों कपड़ा बेचते थे। दोनों साथ में ही जो गांव में जाते थे, वो गांव में दोनों ही साथ जाते थे और साथ में ही बेचते थे। दोनों का मित्रता बहुत गहरा था। गरीब इंसान थे, घूम घूम के कपड़ा बेचते थे। गरीब इंसान थे, घूम घूम के कपड़ा बेचते थे। तो धीरे धीरे ठंडी का मौसम आया। ठंडी का मौसम आया तो कपड़ा बेच रहे थे गांव में घूम घूम के। तो देखे कि एक बूढ़ी माता थी, वो ठंड से पूरा कांप रही थी। इतना कांप रही थी कि दूसरे को देखकर लग रहा था कि हाँ, कितना ठंड है। वो बिना वस्त्र के, बिना ओढ़ना के है, किसी तरह से एक टूटा फटा वस्त्र पहनी हुई है, उससे उसका ठंड नहीं जा सकती है। ये जो कपड़े वाले थे वो क्या किए, उसे एक अपना कंबल निकाल के और दे दिए। बोले, माता जी आप एक कंबल रख लीजिए, थोड़ा सा आपको ठंड इससे कम जाएगा, आप बहुत कांप रहे हैं। बोले, बेटा कोई बात नहीं, ये सब तो लगा हुआ रहता है। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा गर्म कपड़े लेने को लिए, इसीलिए हम ठंड से कांप रहे हैं। बोले, माता जी कोई बात नहीं, हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन एक कंबल रख लीजिए। वो जो बूढ़ी माता थी, वो कंबल लेकर और भगवान को प्रणाम किए, महादेव को प्रणाम किए कि महादेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक फेरी वाला भी आए और हमको कंबल देकर जा रहे हैं। मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं है, इस कारण गरीबी देखकर आपने किसी को मदद करने को लिए भेज दिए। और इन्हें बोले कि बेटा जी आपने तो माता बोले हैं, तो माता भी आज आपको कुछ देगी, आप लेके जाइएगा। बोले, ठीक है माता जी, आप क्या दीजिएगा। तो ये जो बूढ़ी माता थी वो अंदर गई, कमल रखी और एक शंकर जी का मूर्ति लाके दी और बोली कि बेटा जी आप जो है इस मूर्ति को रख लीजिए, मूर्ति को रख लीजिए। आपको ये भगवान कभी कमी नहीं रखेंगे, आपका व्यापार दुगना चलेगा बेटा, आप इसे रख लो। ये जो व्यापार वाले थे वो क्या किए कि मूर्ति को रख लिए। साइकिल पर करके कपड़ा बेचते थे, उन मूर्ति को रख लिए। क्या किए कि आगे में बैठा के सजा दिए मूर्ति को और रख दिए, और कपड़ा पीछे बांध ले रहते थे। दोनों चलने लगे। उस दिन उनका बहुत अच्छा व्यापार हुआ, इतना अच्छा व्यापार हुआ कि बहुत खुशी मिला उनको। दोनों कहने लगे कि दोस्त आज का व्यापार तो बहुत अच्छा रहा, देखो गरीबों का दान करने से कमी नहीं पड़ता है। आज हम एक कमल दान किए
तो मेरा सारा कपड़ा आज दोनों का बिक गया। चलो ऊपर वाले को कृपा है। गए अपना दोनों लौटकर घर। पत्नी उनका देखी दोनों का अपना अपना घर में, तो बोली कि आज सारा कपड़ा बिक गया। तो हाँ, सारा कपड़ा बिक गया। ये जो एक व्यापारी का शंकर भगवान का मूर्ति दी थी माता जी, तो मूर्ति हाथ में लेकर और बोले कि जहां हम सोते हैं उस जगह पे रखेंगे भगवान जी का, क्योंकि ये भगवान जी ने ही आज मेरा कपड़ा बेचवाए हैं, हम भगवान जी को साथ लेकर जाएंगे। उनकी पत्नी बोले, आप भगवान जी को कहाँ से लाए हैं? वो बताएं कि एक बूढ़ी माता दी है, वो ठंड से कांप रहे थे, तो उनको हम एक कमल निकाल के दे दिए। वो माता जी ने हमको मूर्ति दी और मूर्ति के कृपा से मेरा आज रोजी रोजगार बहुत अच्छा चला। वो भी बोले कि हाँ, हम भी इन्हें पूजा करेंगे। सुबह हुआ तो दोनों पति पत्नी मिलकर पूजा किए। व्यापार में दोनों दोस्त निकल गए, साइकिल पर ले लिए और दोनों निकल गए। थोड़ा बेसी कपड़ा ले लिए और घूम घूम को बेचने लगे। तो बहुत जल्दी कपड़ा बिक गया। जहाँ पर बैठे वहाँ पर उनका कपड़ा 2-4 बिक जाए, ऐसे करके उनका कपड़ा बिक गया। तो धीरे धीरे उनका रोजगार और ऐसा ही साइकिल पर लेकर और भगवान जी को साथ रखते थे। तो ऐसा ही करते करते कुछ समय हो गया, 2-4 महीना, तो एक दुकान कर दिए। तो शिवलिंग का वो दुकान में ही रखते थे, शिव का मूर्ति का दुकान में ही रखते थे। दोनों मिलके दुकान कर दिए, अलग अलग। एक दुकान से 2 दुकान कर दिए, दोनों अपना अपना। रोजी रोटी उनका बढ़ते जा रहा था। ये जो एक दोस्त थे, तो ये क्या करते थे कि लेट आते थे दुकान पर। तो उनका जो दोस्त थे वो कहते थे कि आप लेट आते हैं, क्या कारण है? बोलते थे, क्या कहूँ, हम मंदिर में रहते हैं, थोड़ी समय मंदिर में, भगवान के मंदिर में देते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट आते हैं। बोले, अच्छा, आप इसीलिए लेट आते हैं? बोले, हाँ। ऐसा ही करते करते शंकर भगवान जो थे, इनका दुकान पर एक कपड़ा बेचने वाला बनकर दुकान चलाते थे। और पता नहीं चलता था कि वो जो कपड़ा वाला बेचने वाले हैं दुकानदार, वो नहीं आए हैं। कभी उनका रूप में उनका दुकान पे, कभी उनका रूप में उनका दुकान पे, ऐसे करके भगवान आते थे। आते आते जब कुछ वर्ष बीत गया, तो एक दोस्त जो थे, तो वो सोचने लगे कि चले अपना दोस्त के घर। बहुत दिन हो गया, 2-4 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया है, जाते हैं उनका घर। वो क्या किए कि थोड़ा सा संदेश ले लिए। और जब तक इनका घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो गया था, संदेश लिए और सोच रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बहुत ज़्यादा काफ़ी बीत गया था, 10 साल 15 साल ऐसे करके बीत गया था। तो दुकान किए हुए तो सोच रहे हैं कि जा रहे हैं अपने दोस्त के घर, थोड़ा सा संदेश ले लेते हैं। और संदेश लेकर और उनके घर जाएंगे तो मेरा दोस्त तो देखेंगे तो बहुत खुशी मिल जाएगा उन्हें। तो उनके घर गए तो उनका पत्नी मिली, तो कहने लगे कि भाभी, मेरा दोस्त कहाँ है और कैसा है? वो कहने लगे, रोने लगे। तो ये कहते हैं दोस्त जो हैं, वो बोले कि भाभी, आप मेरे बातों से रोने क्यों लगे? आपको क्या दिक्कत हुआ, क्या तकलीफ हुआ जो आप रो रहे हैं? ये बोले कि आप सारा बात जानते हुए भी और मुझसे इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं। बोले कि भाभी, मैं क्या जानता हूँ, मुझे सच बताइए। बोले कि देखिए,
आपका दोस्त जो थे उनका स्वर्गवास किए हुए 4 महीना बीत गया। 4 महीना बीत गया और उनका क्रिया कर्मठ भी आप ही किए। आप ही ने सारा कर्मठ किए और सारा सामान भी लाए। और आज आप अनजान बन रहे हैं, जान के भी ये कहने लगे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरा दोस्त रोज दुकान पे रहता है, क्योंकि उस व्यापार के बदले में वो शंकर भगवान दुकान पे रहते थे और इनका घर में सामान शंकर भगवान भेजाते थे, क्योंकि वो जो दोनों दोस्त थे वो मंदिर बना के और अपने निष्ठा प्रेम से भगवान का पूजा करते थे। तो भगवान जो थे इनका विश्वास को टूटने नहीं दिए। भगवान खुद इनका रूप में, इनका दोस्त के रूप में सामान पहुंचा देते थे, सारा सामान, और इनका जाके नाम हो गया। तो वो कहने लगे कि नहीं भाभी, हम आपके घर नहीं आते हैं सामान पहुंचाने। ये बोले क्या मजाक कर रहे हैं, 4 महीना से तो सारा घर का खर्च आप ही चला रहे हैं। ये कहने लगे कि तो जब मेरा दोस्त का स्वर्गवास हो गया तो मेरा दुकान पे कौन रहता है? आपका दुकान पे जो रहते हैं वो कौन है? इनकी जो पत्नी थी वो बोली बेचारी कि ये तो आप ही बता सकते हैं कौन रहते हैं। आप झूठ बोलते हैं, इतना खर्चा उठाए हैं इसलिए अपना दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं और ऐसा कहते हैं। ये बोले कि नहीं, और याद पड़ा कि अरे मेरा दुकान भी बंद है, चले देखने, और दोस्त का भी दुकान बंद होगा। जब ऐसा बात है तो जब वहां से ये भागे भागे आने लगे तो आए अपना दुकान पे, तो देख रहे हैं कि दुकान दोनों का खुला है। दोनों का दुकान खुला है और एक रुद्राक्ष का माला दुकान में रखा हुआ है। दुकान में रखा हुआ है रुद्राक्ष का माला। तो ये जो व्यापारी थे वो व्यापार रुद्राक्ष का माला को हाथ में उठा लिए, हाथ में उठा के और कहने लगे कि हे भगवान, आपका महिमा तो अपरंपार है। आपका महिमा इतना अपरंपार है, इतना अपरंपार है कि जग में कोई नहीं पहचान सकते हैं। आपने एक प्रसादी का रूप में रुद्राक्ष का माला रख दिए, हम इसे गले में पहन लेंगे। वो जो व्यापार थे और रुद्राक्ष के माला को गले में पहन लिए और भगवान को हाथ जोड़ के पुकारने लगे। हाथ जोड़कर जब पुकारने लगे कि हे भगवान, आप आज मुझे मदद कीजिए, आइए मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि इतना दिन तक मैं अंधेरी रात में जी रहा था, लेकिन आज चाहता हूं कि सच जाने। आपने मुझे इतना मदद कर रहे हैं, हम सच जानकर थोड़ा सा अपने दिल को तसल्ली दे। भगवान शंकर जी और माता पार्वती और गणपति और संग में नारद मुनि, कार्तिकेय, पांचों वहां पर आ गए। जब पांचों वहां पर आ गए तो ये जो थे वो व्यापारी वो दर्शन पाकर धन हो गए और कहने लगे कि भगवान, हमें तो आप आज मूर्ख बना दिए। ये बोले कि देखिए, यदि आपको हम कहते तो आप बहुत चिंतित हो जाते, आप ही दौड़ी दुकान अपना छोड़ देते, उदास हो जाते, दोस्त के बिना नहीं जी पाते। लेकिन आज आप इस सगमा को बारे में जाने हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इतना दिन बीत चुका। अब जो है, आज तक आपका दोस्त का दुकान हम संभाले, लेकिन अब से, आज से, इस समय से आपको अपना कार्य संभालना होगा। ये जो व्यापार थे वो कहने लगे कि महाराज, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना किए वो बहुत काफ़ी किए। दोस्ती का फर्ज हम निभाएंगे। अपने दोस्त के घर में सारी चीज़ हम पूर्ण करेंगे। किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होने देंगे महादेव, क्योंकि जिस दिन से हमें याद है उस दिन से दोनों में मित्रता था, उस मित्रता को हम नहीं तोड़ेंगे। आपकी दया रहे तो शंकर भगवान ने उनके सर पे हाथ रख दिए और कहने लगे कि जाओ, तुम्हारे घर में किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, लेकिन किसी पे से गलत नज़र मत देखना। यदि गलती करोगे तो सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो धन है ये सत्य का धन है, पाप का धन नहीं है। और पाप कर दोगे तो तुम्हारा सत्य का धन विनाश हो जाएगा, फिर सत्य नहीं रहेगा। ये जो व्यापारी थे वो चरण छू के प्रणाम किए और भगवान से आशीर्वाद लिए, और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और ये जो व्यापारी थे अपना काम में बिजी हो गए और खुशी खुशी रहने लगे, सुखी संपन्न अपना जीवन बिताने लगे। और शिव मंदिर में ही अब ज़्यादा समय देने लगे, क्योंकि शिव गुरु की कृपा से उनके पास बहुत धन हो गया था। तो किसी का कन्या का विवाह में, किसी मंदिर में, किसी भंडारा भोज में, सब चीज़ में वो दान पुण्य करने लगे। और जितने दान पुण्य करते थे वो व्यापारी, उतना ही उनके पास धन होता था। जितना वो दान करते थे उतना ही उनका खुशी मिलता था। गुरु भाई बहन, वो व्यापारी जो थे सच्चे निष्ठा से, सच्चे प्रेम से शिव गुरु का पूजन किए थे और शिव गुरु उन पे दया बरसाएं। उसी तरह शिव गुरु अपना सब पे दया बरसाएंगे। अपने दया को सबके पास बरसाते हैं। और इनका जो है पालन, 3 सूत्र के पालन कीजिए। जो भी गुरु भाई बहन नहीं करते हैं, इनका 3 सूत्र के पालन करके इसको मान रख के देखिए, इनका मान रख के देखिए कि भगवान में क्या शक्ति है। भगवान जो हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। ये जो हैं तीनों लोक का मालिक हैं, सबके मालिक हैं। इनके लोग कहते हैं कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, 3 लोक के मालिक हैं, जगत के रखने वाले हैं। यही जो देवता हैं जो धरती फटके आपरूपी निकले हैं। इनका जो स्थान है वो धरती फटके निकला है। कहीं कोई माता के ओद्र से जन्म नहीं लिए हैं, सच्चे भगवान हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।